अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ हस्बे मामूल एस्ट्रो होप के साथ मौजूदा हफ्ता 8 फरवरी से 14 फरवरी 2010 का अहवाल बताने के लिए और आपको ये भी बताने के लिए कि हमने साल अपडेट कर दिया हुआ है। शायद आप अभी तक अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं पढ़ पाए होंगे, तो ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपका जो है मौजूदा हफ्ते के मुताबिक भी और मौजूदा महीने के मुताबिक भी अगर आपका बुर्ज दलो है इक्वेरियस, तो अपनी मुकम्मल डिटेल आप अपने महीने में जाके अपने सितारे के जो अहवाल हैं उसमें तफसील में जाके अपने सितारे में पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो इस हिस्से में सबसे पहले बात करेंगे हम बुर्ज कौस की, सेक्रेटेरियस। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी में तमाम माह आपके जायचा के चौथे घर में रहते हुए खानगी मामलात को गैर मामूली अहमियत के हामिल बना देगा। इन असरात की वजह से अज़वाजी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने का मौका मिल सकेगा, जबकि किरदार साजी की तरबियत करने में भी मदद मिल सकेगी। जबकि इसके अलावा जायदाद, ज़मीन और उससे मुतल्लिका अमूर जो हैं उनमें भी आपको फ़ायदा हो सकता है। आपके जायचा के छठे और 11वें घर का हाकिम सितारा जोहरा 12 फरवरी को अपने शर्फी घर में दाखिल होगा, तो इससे मुलाजमती ख्वाहिशात की तकमील मुमकिन हो सकेगी। इसके अलावा दोस्त अहबाब का ताउन आपको कामयाबी से हमकिनार कर सकेगा। अपने माली मामलात को अपनी मर्जी से तय कर सकेंगे और लेन देन की वजह से आपका ज़हनी दबाव कम हो सकेगा। 8 फरवरी को आपके माली और घरेलू उमूर तवज्जो तलब होंगे। 9 फरवरी को बहुत सी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। कोई इल्तवा का शिकार मामला अपनी तकमील की मंजिल तक पहुंच पाएगा। 10 फरवरी को दूसरों से बातचीत करते वक्त खबरदार रहिएगा और अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करिएगा और लहजे पर खास तौर पर काबू रखिएगा, क्योंकि दूसरों से इख्तिलाफ राय भी पैदा हो सकता है। 11 को आप दूसरों को मुतासर कर सकेंगे। 12 को छोटे मोटे कामों में मसरूफ रहेंगे। 13 फरवरी एक अच्छा दिन है, आप फैमिली तकरीब में शिरकत कर सकते हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक अपने दोस्तों की महफिल से इंजॉय कर सकते हैं। 14 फरवरी को मुलाजिमती उमूर जो है अपने फ़राइज़ की अदायगी पर तवज्जो देना लाजिम होगा। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न, आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम फरवरी आपके जायचा के 10वें घर में उल्टी चाल चल रहा होगा, जिसकी वजह से आपको दूसरों से बातचीत करते वक्त अल्फाज का चुनाव, अदायगी और ख़ासकर अपना लहजा काबू में रखना होगा, क्योंकि ये वक्त बहुत ख़ास एहतियात करने का है। इसके अलावा अपने आप को खुद एतमाद बनाने की ज़रूरत भी आपको महसूस होगी। अपने से कमतर अफराद को देखिएगा, ना कि ऊपर वालों को देख कर आप एहसास कमतरी का शिकार होते रहें। बुजुर्गों की मुशावरत से हौसलामंद बनकर मामलात में बेहतर किरदार अदा कर सकेंगे। 12 फरवरी आपके जायचा के 5वें और 10वें घर का हाकिम जोहरा अपने शर्फी घर में मौजूद होगा, जिससे आपके हालात को संभाला मिलेगा और करियर और कारोबार में मायूसियों के बादल चढ़ सकेंगे। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपका ताल्लुक सियासत से है तो सियासी मामलात में आपको बहुत ज़्यादा दयानतदारी का मुजाहरा करना होगा, वरना अगर आपने किसी को चीट करने की कोशिश की या वक्ती तौर पर अपना मुफाद हासिल करने की कोशिश की तो बाद में आपके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। 13 फरवरी ज़ोहल अतारत तस्लीस की वजह से अहम काम मुकम्मल तवज्जो के तालिब होंगे, जिससे मुस्बत और बेहतर और देर पा नताइज हासिल हो सकेंगे। तफसील के साथ मौजूदा हफ्ता जो है 8 फरवरी को समाजी रवाबत बरकरार रहेंगे, लेकिन आप कुछ वक्त तन्हाई में गुजारना पसंद करेंगे। 9 फरवरी को सेहत के मुतल्लिक मामलात जो हैं उनमें आपको मोहतात रहना होगा। काम की ज़्यादती से तबीयत भी ख़राब हो सकती है। 10 फरवरी को किसी नई मुलाजमत की पेशकश हो सकती है। 11 को रोमांस का मौका मिल सकता है, लेकिन अपनी हदूद का ख़ास ख्याल रखिएगा। 12 का दिन मुस्बत साबित होगा, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको कामयाबी मिल सकेगी। 13 फरवरी को इजाफी जिम्मेदारियों का सामना हो सकता है। 14 फरवरी को फजूल खर्ची से इज्तनाब बरतिएगा और बच्चों की सेहत पर तवज्जो देने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज दलो इक्वेरियस, और इक्वेरियस का हफ्ता जो बताने से पहले आपका जो सितारा है बाय बर्थ, जो आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक है, तो आप अपने सितारा यानी हम astrohope.com पे आपके सितारे में बुर्ज दलो में जाके अपने सितारे की तफसील पढ़िएगा। काफ़ी पेज उस पर लिखे गए हैं, काफ़ी मेहनत की गई है। अपनी खूबियाँ, खामियाँ, बेहतरियाँ और जो आपका मिजाज है उसके मुताबिक अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए ज़रूर उसको विज़िट कीजिएगा, पढ़िएगा और यकीनन उससे आपको बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिल सकेगी। अब मौजूदा हफ्ता जो है एक्वेरियस का कैसा रहेगा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम आपके दर्जे के 9वें घर और शर्फी बुर्ज मीज़ान में उल्टा रहते हुए आपकी रूहानी और कानूनी तरक्की में रुकावटें पैदा करेगा, लेकिन बैरून मुल्क तजारती उमूर में कामयाबी जो आपको हो सकती है, लेकिन उसकी शरह जो होगी, शरह नमू होगी या जो आपकी ग्रोथ रेट उसका वो इतना नहीं होगा कि आप मुतमिन हो सकें, आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं होगा। आपका ज़ैली हकम यूरेनस तमाम खाना माल में रहते हुए आपको अपने माली लेन देन और सरमायाकारी से मुतल्लिका अमूर में
मुहतात रहने की हदायत भी करेगा और मजबूर करेगा कि आप अपने आप को मुहतात जो है बना लें। 12 फरवरी आपके ज़ायचे के चौथे और 9वें घर का हाकिम ज़ोरा अपने शर्फी घर में दाखिल होगा, जिससे घरेलू माहौल में रूहानी तौर पर बेहतरी होगी। ज़मीन जायदाद खरीदने का प्रोग्राम बन सकता है। उम्रा ज़ियारत मुक़द्दसा का रूहानी प्रोग्राम भी अमली शक्ल इख्तियार कर सकता है। 13 फरवरी ज़ोहल अतारत तसलीस से अहम उमूर पर संजीदगी से काम करके मुस्बत और देर पा हल निकाल सकेंगे। सोच में वसअत पैदा होने से अपने एहसासात और जज्बात को काबू में रखने की कोशिश करें, वरना मसाइल जन्म ले सकते हैं। आपके कारोबारी और मुलाजमती उमूर में मुस्बत पेशरफ मुमकिन है। 8 फरवरी को समाजी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकता है। 9 फरवरी को दोस्तों के साथ इख्तलाफ पैदा हो सकता है। 10 को फैमिली मेम्बरान आप में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी ले सकते हैं, यानी आप उस वक़्त मीर महफिल बन सकते हैं। 11 फरवरी को माली उमूर की बेहतरी के लिए तख्लीकी आइडियाज़ आपके जहन में आ सकते हैं। 12 फरवरी को आपकी ज़िंदगी में अहम तब्दीली का इम्कान है। अपने आप को चौकन्ना रखिएगा और परेशान भी मत होइएगा। 13 फरवरी को माली उमूर पर तवज्जो रहेगी। 14 फरवरी को किसी तफरीही प्रोग्राम से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे और इस तफरीही प्रोग्राम में शामिल होने वाले आपके बहुत करीबी दोस्त, साथी या आपका शरीके ज़िंदगी हो सकता है। बुर्ज हौत पाइसिस, मौजूदा हिस्से का आखिरी बुर्ज। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम और उर्ज याफ्ता रहते हुए आपकी तबीयत में आजिज़ी और इनकसारी के अलावा दूसरों के लिए फ़याज़ी के जज्बात पैदा करने का सबब भी बन सकता है, जबकि हलीमाना तबीयत की बदौलत इज़्ज़त और शोहरत का हसूल भी मुमकिन हो सकेगा। इसके अलावा सफ़र की तैयारियाँ करने और घर के बाहर की ज़िंदगी से दिलचस्पी पैदा हो सकती है। अपनी नई दिलचस्पियाँ और मशागल को अपनी शख्सियत के साथ हम आहंग करके, कोऑर्डिनेट करके अपनी जो शख्सियत है, अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद पुरवकार और डैशिंग बना सकेंगे। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम आपके ज़ायचे के 12वें घर में रहते हुए अखराजात पर कंट्रोल करने की ज़रूरत का एहसास जगा सकेगा। अपने ज़ाती काम आपके लिए फ़ायदा मंद रहेंगे। 8 फरवरी नेपच्यून ज़ोरा करान से इश्क व मोहब्बत के मामलात बहुत हसास रहेंगे। फड्डा भी हो सकता है, कुर्बत भी इख्तियार हो सकती है। देखना यह है कि आप जो है अपनी सोच को, अपने जज्बात को किस एंगल पे, यानी आपके जज्बात का ऊँट जो है किस करवट बैठता है, ये आपको तय करना है। देरीना ख्वाहिशात की तकमील के लिए भी तवज्जो करना ज़रूरी अमर होगा। 8 फरवरी को दूर दराज के मकामात से अच्छी खबर सुनने को मिल सकेगी। 9 फरवरी को मुलाजमत के सिलसिले में परेशानी का सामना हो सकता है। 10 को अपने तालीमी मामलात पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी होगा। 11 को कोई दोस्त आपको माली हालात के बारे में मशवरा दे सकता है जो फ़ायदेमंद साबित होगा। 12 फरवरी को गैर शादीशुदा अफराद को नए लोगों से मेल मुलाकात का मौका मिलेगा और यकीनन उसमें उनके मुस्तकबिल का फैसला भी हो सकता है, यानी शादी वगैरह के प्रोग्राम भी हतमी शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। 13 फरवरी को अपने घरेलू उमूर में गफलत नहीं बरतिएगा। 14 फरवरी को अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा, क्योंकि 14 फरवरी होगा और आप समझते हैं कि इस वक्त बहुत सारी रस्में, बहुत सारे लवाजमात जो हमारे माशरे में शामिल हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारी तकरीबात का इनेकाद भी होता है 14 फरवरी के हवाले से। लेकिन आपको अपने आप को इतना ज़्यादा मुतहर्रिक नहीं करना कि आप बीमार होकर लेट जाएं और अगले हफ्ता पूरा जो है आपका वो अच्छी हालत में फिर ना गुजरे। तो एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही ये हफ्ता भी जो है उसका तीसरा हिस्सा भी ख़त्म हुआ, तो विज़िट करते रहिएगा astrohope.com। डायरेक्ट राब्ते के लिए और मज़ीद आमिर मियाँ की बातें सुनने के लिए पाकिस्तान में 0092 333 42 86474, इसके अलावा पाकिस्तान का ही दूसरा नंबर 0092 300 4081 787, लैंडलाइन नंबर जो है 0092 42 3578 4474। इसके अलावा डायरेक्ट राब्ता के लिए ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग 3 लाहौर, और ईमेल के लिए info@astrohope.com। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।